अगेन पहले तो मैं ये बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंसेस अपनी स्टडीज को लेके क्या था, टेंथ तक की स्पेशली, क्योंकि टेंथ के बाद तो फिजिक्स मैं ही देख रहा हूँ। ये पूरी जर्नी में क्या एक्सपीरियंसेस रहे, क्या थॉट प्रोसेस रहा, कुछ बताएं उसके बारे में, अपना पास्ट एक्सपीरियंसेस, देन क्लास के एक्सपीरियंसेस, है ना, ये बताएं जरा। तो सर मैंने मतलब 11th में मेरा जे का प्लान भी नहीं था। ओ। मुझे आईआईटीज में जाने का प्लान नहीं था। मेरा प्लान था कि मैं बाहर अब्रॉड अप्लाई करूंगी, क्योंकि मेरे स्कूल में ही वो कल्चर है कि बाहर अप्लाई करना है, बाहर अप्लाई करना है। बट मैंने अपने मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोटे से 5th 6th से हमेशा मैथ्स और फिजिक्स में पुश किया है, पुश सेंस इंकरेज किया है। तो मेरे पापा ही मुझे मैथ्स पढ़ाते थे 4th 5th में, तो वो हमेशा मुझे ट्राई करते थे कि +2 मैथ्स से अपडेटेड बी से रहूं। कनेक्शन मतलब मैं बने। फोर्थ, हाँ मैं 4th में तो मुझे 6th की मैथ्स पढ़ाते थे। ऐसे मेरी मैथ्स की, इसलिए मेरी मैथ्स की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। हाँ। तो 11th में उन्होंने मेरे से बोला कि तुमको आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। बट मैं बहुत एडमेंट थी कि नहीं, मुझे बाहर अप्लाई करना है। तो फिर ये हुआ कि तुम प्रिपेयर करो, तुम्हारा हो या ना हो, फिर तुम्हारे पास एक बाहर का ऑप्शन रहेगा। तो फिर 11th में मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया प्रेपरेशन को। तो बट 12th में आके जब फिर मैंने टेस्ट देना शुरू करे और लोगों के साथ, तो मुझे ये फील हुआ कि नहीं, मैं मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्क्स आने लगे, तो मुझे फील हुआ नहीं मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने और मेहनत करी और वो इम्प्रूव होने लगा। और 11th में मैंने फिजिक्स आपके यहाँ ज्वाइन करी थी। तो फिजिक्स में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था, तो मैं इसलिए आपके साथ 11th 12th दोनों ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो उससे मेरा सिलेबस जल्दी खत्म हो गया था 11th में। हाँ। 12th में आके लगा कि नहीं, थोड़ा मैं भूल, मेरा मतलब कुछ टॉपिक कमजोर रह गए होंगे। मेमोराइज नहीं, मेमोराइज करने में मैं थोड़ी लैक करती हूँ। तो हाँ। थोड़ा मैं भूल गई थी जो पढ़ा था। फिर मैंने 12th में आके फिर पूरा अच्छे से पढ़ा और स्ट्रॉन्ग कर लिया तो था। तो फिजिक्स का बेसिकली स्टोरी यही है कि फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लगा था। हाँ, और इंटरेस्ट था भी पहले से। मुझे लगता है मैथ्स जिनका स्ट्रांग होता है तो उनके लिए फिजिक्स फिजिक्स में भी। आसान भी होती है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसमें मैं मेमोरी की ज्यादा बात ही नहीं करता हूँ। मेरा तरीका ये है कि भाई करते करते फॉर्मूले तो याद हो ही जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि जेई मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन आया है जिसमें मेमोरी बेस्ड कुछ था। जेई मेंस में तुम्हारे 100 में से 100 मार्क्स थे, मतलब परफेक्ट स्कोर। तो ये मेरे लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, मेरे लिए भी, मे बी कि तुम्हारे लिए भी ये रहा होगा, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं होता, ये बाई चांस हो जाता है। मतलब ये कुछ ऐसी बात है कि डबल सेंचुरी के लिए कोई प्लान करके नहीं मारता है। मतलब एक मैच में डबल सेंचुरी लग जाए तो ये धोखे से हो जाता है कई बार। लेकिन हाँ, ये है कि अगर वो स्किल सेट नहीं है हमारे पास तो ये हमारे हाथ कभी नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे जैसे 10 बच्चे होंगे तो 10 में से किसी एक के साथ पूरा परफेक्ट स्कोर आएगा और 9 के साथ कोई गलती छोटी सी हो जाएगी, है ना। तो ये इसमें थोड़ा सा लक फैक्टर ये कि हमसे कोई गलती नहीं हुई। और नहीं। बाकी स्किल तो ये ही है कि हमने पूरे टाइम हर चीज पढ़ रखी थी, है ना। और 10 ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सारे क्वेश्चंस आते हैं बट उनको कर पाना, है ना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो फिर बाकी सब्जेक्ट टाइम कैसे मैनेज किया, सारे क्वेश्चन करे तो कोई टाइम कम नहीं पड़ा केमिस्ट्री और। मेंस में मेरी, मैं सबसे पहले फिजिक्स करती थी 45 मिनट्स में, और ओके। केमिस्ट्री 30 मिनट्स, और बाकी मैथ्स। बाकी मैथ्स। तो 3 घंटे का पेपर था, हम्म। तो इतना टाइम मैथ्स के लिए? तभी मैथ्स में तो ज्यादा मैथ्स में मेरी मैथ्स में टाइम कैलकुलेशन ज्यादा बहुत, लगता भी है। लेकिन फिजिक्स में सो फोर्टी मेरी फाइव मिनट्स बहुत अच्छा है। 45 मिनट्स बहुत अच्छा है मैं कहूंगा, क्योंकि लोग फिजिक्स में पूरा 1 घंटा लेते हैं, केमिस्ट्री का जो बचा हुआ टाइम है वो मैथ्स में लेते हैं। और अगर ऐसा किया है तो ये बहुत अच्छा था। सो मेरे साथ सेशन 2 में ये भी हुआ था ना कि सेशन 1 में 99 परसेंटाइल आ गई थी, तो मैं बहुत चिल होके मैंने पेपर 2 सेशन 2 दिया था। ज्यादा हाँ। स्ट्रेस में नहीं लिया, तो इसलिए भी अच्छा चला गया। फास्ट वाला 99 और। दो में क्वालिफिकेशन पता चल गया था, तो लास्ट वाला एकदम रिलैक्स होके दिया है, कॉन्फिडेंट होके हम्म। दिया है। हाँ, ये अच्छा था। एक मतलब जैसे मान लिया, अब कोचिंग तो सब जगह होती है, बहुत जगह पढ़ा भी है,
अनिल सर के यहाँ पढ़ाया, तो कुछ अलग चीजें यहाँ पे लगी P3 फिजिक्स क्लासेस में, या फिर मतलब कुछ ऐसा जो कुछ अलग लगा हो? जो क्लासेस में मतलब इंगेजमेंट मुझे अच्छा लगता था कि बोर नहीं होते थे क्लासेस में, और मतलब मजा आती थी क्लासेस अटेंड करने में, क्योंकि ऑनलाइन होती थी तो मेरी मम्मा भी बैठ के उनको भी मजा आती थी अच्छा, क्लासेस सुनने में। सुनते थे? माय हाँ। गॉड। फिजिक्स के तौर पे देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, क्योंकि फिजिक्स पूरा ही उसमें शामिल होता है। यहाँ तक कि एडवांस तक में भी एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो मैंने ना पढ़ाई हो, बट एडवांस हम्म। में उसका एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन पे आ जाती चीजें, है ना। बस यही अंतर है, बेसिक्स अगर क्लियर है तो मुझे नहीं लगता किसी लेवल की लड़ाई मुश्किल है ना। चलो, तो बहुत अच्छा लगा बात करके। अब कॉलेज मिल जाए तो एक बार हम लोग फिर से मीटिंग करेंगे, तो अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत रैगिंग है कि दे लेना, एडजस्ट कर लेना, तब बात करें क्या कैसा लग रहा है।